नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो आज संविधान दिवस है। 7 दशक पहले इस देश के महान नेताओं ने मिलकर भारत के महान संविधान की रचना की। हमारे महान नेताओं ने संविधान के एक एक अनुच्छेद पर बारीकी से गहन चर्चा की। तर्क आए, तथ्य आए, विचार आए, आस्था की चर्चा हुई, विश्वास की चर्चा हुई और सपनों की चर्चा हुई, संकल्पों की चर्चा हुई। एक प्रकार से भारत के हर कोने के सपनों को शब्दों में गढ़ने का पूरा प्रयास किया गया। फिर तैयार हुआ भारत का महान संविधान, हमारा संविधान, देश का सर्वोच्च कानून, जो शासन प्रशासन का धर्म ग्रंथ है। इसलिए आज की तारीख यानी 26 नवंबर कोई आम दिन नहीं है। यह हर भारतीय के अस्तित्व का आधार संजोए है, क्योंकि यही वो दिन है जब भारत की आत्मा की रूपरेखा यानी हमारा संविधान अस्तित्व में आया था। और इसी का जश्न मनाने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की। आज पूरा सच में आपको संविधान की सच्ची कहानी सुनाई जाएगी। आज हम आपको बताएंगे कि पहली बार किसने बदला था भारत का संविधान, किसने बनाया था कुर्सी बचाने के लिए मिनी संविधान। आज हम आपको भारत के संविधान के सफर का पूरा सच बताएंगे। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को स्वतंत्र भारत की संविधान सभा ने देश के संविधान को अपनाया था, और वर्ष 2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जो अब मातृभूमि के हर नागरिक का उत्सव बन गया है। इस अवसर पर दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में विधान दिवस समारोह में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और पक्ष विपक्ष के सांसद शामिल हुए। एलओपी राहुल गांधी भी इस मौके पर मौजूद थे। और समारोह में राष्ट्रपति ने कश्मीरी समेत 9 भारतीय भाषाओं में संविधान के डिजिटल संस्करण जारी किए, जिससे देश के करोड़ों लोगों तक इस पवित्र दस्तावेज की समझ अपनी मातृभाषा में पहुंच सकेगी। समारोह में राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नागरिकों को पत्र लिखा और राष्ट्र की प्रगति में संविधान की भूमिका का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से यह आह्वान किया कि वे अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें, क्योंकि देश विकसित भारत की परिकल्पना की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से मताधिकार का इस्तेमाल कर लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह भी किया। संविधान सदन में हुए समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने संविधान को औपनिवेशिक मानसिकता छोड़कर राष्ट्रवादी सोच अपनाने का मार्गदर्शक दस्तावेज बताया। तो उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने देशवासियों से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में काम करने पर जोर दिया। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. तो भारत की राजनीति में पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा जिस शब्द की चर्चा हुई है, तो वो है संविधान। आपने अक्सर इस देश के कुछ नेताओं के हाथों में लाल जिल्द वाली संविधान की पुस्तक देखी होगी। संसद से लेकर सड़क तक इनके मुंह से आपने अक्सर संविधान खतरे में है जैसे नारे सुने होंगे। ये लोग ये भी भ्रम फैलाते दिखते हैं कि देश में संविधान को बदलने की साजिश रची जा रही है। ये अक्सर संविधान को गला घोटने जैसे जुमले जो हैं वो भी देते हैं लोग।
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे पहले संविधान का गला घोटने वाले लोग आखिर कौन थे? ना आपने पूछा, ना उन्होंने कभी बताया, और आप पूछते भी कैसे जब सब कुछ इतिहास से मिटाने की कोशिश की गई है। अब समझिए, संविधान का गला घोटने वाले कौन थे? देश का संविधान बनने के महज 15 महीने बाद, जी हां, सिर्फ 15 महीने बाद ही संविधान पर सबसे पहले नेहरू सरकार ने कुठाराघात किया था। आर्टिकल 19, जो इस देश के नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसमें संशोधन के जरिए नागरिकों के अधिकार कम किए गए थे। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को फ्रीडम ऑफ स्पीच का मसीहा बताया जाता है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि उनके ही फरमान पर संविधान में पहला संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाने की कोशिश की गई। तब क्या हुआ था, यह आज उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए जो प्रेस की आजादी पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और गोदी मीडिया की एक नई थ्योरी करते हैं। दरअसल ये पूरा मामला फरवरी 1950 का है। देश में नया नया संविधान लागू हुआ था और इसी दौरान पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हो रही थी। इसमें हजारों हजार हिंदू मारे गए थे और लाखों लाख हिंदू जान बचाकर पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। नेहरू सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने का दबाव था, लेकिन नेहरू एक्शन लेने के बजाय पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ समझौता करना चाहते थे। इसी दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र यानी आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने नेहरू सरकार की पाकिस्तान नीति की आलोचना करते हुए कुछ लेख छापे। इन लेखों की हेडलाइन थी 6 प्रश्न और खलनायक बाना मूर्ख, इस तरह की हेडलाइन थी, जिसमें नेहरू सरकार की आलोचना की गई थी कि वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। नेहरू को यह इतना बुरा लगा कि ऑर्गेनाइजर पर प्री सेंसरशिप लगा दी गई। यह आज के लोगों को मालूम होना चाहिए जो गोदी मीडिया की बात करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजर को अब लेख छापने से पहले सरकार को दिखाए जाने और सरकार का अप्रूवल लेने का आदेश दिया गया। नेहरू को इसमें छपा अपना कार्टून भी इतना बुरा लगा कि जो ऑर्गेनाइजर पत्रिका थी उसे अपने कार्टून तक सरकार से, नेहरू सरकार से अप्रूव करवाने को कहा गया। वहीं वामपंथी विचारधारा को मानने वाले साप्ताहिक अखबार क्रॉस रोड्स में भी नेहरू सरकार की आलोचना छापी जाती थी। क्रॉस रोड्स में ऐसी एक खबर में बताया गया था कि दक्षिण भारत के सालेम जेल में 22 वामपंथी कैदियों को पुलिस ने गोली मार दी। इसी से भड़ककर कांग्रेस की मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार, जिसे हम आज कह सकते हैं तमिलनाडु की सरकार, ने क्रॉस रोड्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके खिलाफ क्रॉस रोड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने भी सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड्स ने सुप्रीम कोर्ट में नेहरू सरकार पर अनुच्छेद 19 के उल्लंघन का आरोप लगाया। 10 अप्रैल 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोप को सही मानते हुए ऑर्गेनाइजर और क्रॉस रोड्स के पक्ष में फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के खिलाफ फैसला आने से पीएम नेहरू बुरी तरह से नाराज हुए, परेशान हुए और उन्होंने संविधान के आर्टिकल 19 को बदलने का फैसला ले लिया और आखिरकार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1951 को संसद में पहला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, यानी संविधान को बदलने की शुरुआत की। और तीखी बहस के बाद 2 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया, जिससे नागरिकों की, भारत के नागरिकों की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस की आजादी के पर यानी पंख कुचल दिए गए। इसलिए अब जब आपके सामने कोई प्रेस की आजादी पर बड़े बड़े भाषण दे, डींगे हाके, तो आपको उसे यह पूरा सच जरूर सुनाना चाहिए। तो पिछले साल दिसंबर में संविधान की गौरवशाली यात्रा के 75 वर्ष पर संसद में हुई चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले संविधान संशोधन का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि जिस तरह से 1951 में संविधान को बदला गया, वो न सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला था, बल्कि ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था
क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए वो उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और जयप्रकाश नारायण जैसे लोगों ने पंडित नेहरू को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन नेहरू जी की जिद के आगे किसी की कुछ ना चली और संविधान में संशोधन कर दिया गया। सोचिए, जिस संविधान को हमारे देश ने इतनी शान शौकत के साथ लागू किया था, उसे महज 17 महीने में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद के सामने बदल दिया गया। और यह बदलाव क्या था? प्रेस की आजादी का गला घोटना। सुनिए, नेहरू तब संसद में इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने 29 मई 1951 को क्या कहा था। बहुत ध्यान से सुनिए। नेहरू जी ने कहा था कि दुनिया में हर आजादी की एक सीमा होती है। अगर प्रेस को आजादी का लाभ उठाना है तो उसे बैलेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, जो उसमें शायद ही कभी होता है। प्रेस दोनों का लाभ एक साथ नहीं ले सकती है। वो आजाद तो रहे लेकिन उसमें संतुलन ना हो। तो प्रधानमंत्री नेहरू ने 29 मई 1951 को प्रेस की आजादी के पर कुचलते हुए ये कहा था। तो जब नेहरू सरकार भारत के संविधान में पहला संशोधन कर रही थी, तब संसद के अंदर और बाहर इसका जबरदस्त विरोध हो रहा था। उस वक्त का मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी, उद्योगपति, संविधान के जानकार सभी घोर विरोध कर रहे थे। देश भर के पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल ने नेहरू से मुलाकात की, उनसे यह गुजारिश की कि सरकार को इस तरह से प्रेस की आजादी के दमन वाला संशोधन नहीं लाना चाहिए। हर किसी का मानना था कि संशोधन का मकसद सरकार की आलोचना का गला घोटना है। इनमें प्रमुख थे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई बड़े नेता। पहले संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के ठीक पहले लोकसभा अध्यक्ष उस वक्त के जो थे मावलंकर साहब, उन्होंने नेहरू को पत्र लिखकर अपनी आपत्तियां जताई थी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने का कोई आवश्यक कारण इस वक्त नहीं दिखता है। इसके अलावा संसद के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आचार्य कृपलानी, हरि विष्णु कामत, नजीरुद्दीन अहमद और हृदयनाथ कुंजरू ने सरकार पर, नेहरू सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। ये वो नेता थे जिन्होंने इस देश का संविधान बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। संसद में जब संशोधन पर बहस हो रही थी तो नेहरू ने गुस्से में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर झूठा होने का आरोप लगाया, जिस पर डॉक्टर मुखर्जी ने नेहरू को तानाशाह, डिक्टेटर कह डाला। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि नेहरू सरकार ने संविधान की मौलिक सिद्धांतों को पलट दिया है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता में सरकार का हस्तक्षेप बढ़ेगा और अलोकतांत्रिक कदम उठाए जाएंगे। तो आज जो दिन भर संविधान संविधान चिल्लाते हैं, जो संविधान बदलने की अफवाह फैलाते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि संविधान का पहला संशोधन करते समय उनके पितृपुरुष नेहरू जी ने क्या कहा था। नेहरू ने 29 मई 1951 को कहा था कि एक ऐसा संविधान जो अपरिवर्तनीय है और स्थिर है, भले ही वो कितना भी अच्छा हो, कितना भी परफेक्ट हो, वो एक ऐसा संविधान है जो अब काम का नहीं रहा है। ये बहुत पहले ही बूढ़ा होने लगा है और धीरे धीरे अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। जिंदा रहने के लिए संविधान को विकसित होते रहना चाहिए, उसे अनुकूलनीय, लचीला और परिवर्तनशील होना चाहिए। नेहरू ने यह बात 29 मई 1951 को कही थी। तो इस तरह से संविधान बदलकर पंडित नेहरू ने जो बीज बोया था, कांग्रेस और गांधी परिवार उसी नक्शे कदम पर चलते हुए समय समय पर संविधान में बदलाव करता रहा। रही सही कसर, इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को लहूलुहान कर दिया। इसमें सिर्फ संविधान का दुरुपयोग ही नहीं किया गया, बल्कि लोकतंत्र का गला ही घोट दिया गया। इमरजेंसी में लोगों के संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए, हजारों लोगों को जेल में ठूस दिया गया, न्यायपालिका का गला घोट दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी ने कहा था कि जब भारतीय संविधान अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय देश के संविधान पर सबसे बड़ा हमला किया गया और संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने तब क्या कहा था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। तो हमारे महान देश के महान संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है हम लोग। ये दो शब्द नागरिकों की इच्छा को दर्शाते हैं, लेकिन इस इच्छा को, उस अधिकार को उस समय कुचल दिया गया जब भारत के लोकतंत्र पर इमरजेंसी थोप दी गई। 1975 से 1977 में इमरजेंसी के 19 महीने न केवल भारतीय लोकतंत्र पर एक काला दाग है, बल्कि वो भारत के संविधान के लिए भी एक अंधे युग के समान है। इमरजेंसी लादने वाली तत्कालीन प्रधानमंत्री पर तानाशाही इस कदर हावी हो गई थी कि उन्होंने इस दौरान 5 संविधान संशोधन किए, पूरे 5। और तो और अपने हिसाब से मिनी संविधान ही तैयार कर लिया गया। 42वें संविधान संशोधन में 40 अनुच्छेदों को ही बदल दिया गया। सोचिए, 40 अनुच्छेद, और संविधान के 74 वर्षों के इतिहास में यही एकमात्र संशोधन है जिसमें संविधान की प्रस्तावना के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इंदिरा गांधी ने संविधान में 38वां संशोधन कर न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया था। इसके अलावा 39वां संशोधन कर उच्च न्यायालय से पीएम पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच का अधिकार छीन लिया गया। ये दोनों संशोधन कर इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचा ली थी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाला था 42वां संशोधन, जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत एक साथ करीब 40 से ज्यादा अनुच्छेदों को बदला गया। इन अनुच्छेदों को बदलने की वजह से 42वें संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। 42वां संशोधन से संसद को संविधान निर्माण पर असीमित शक्तियां मिल गई थी। इनमें मौलिक अधिकारों सहित किसी भी परिवर्तन में अदालत की समीक्षा के अधिकार जो है उसे खत्म कर दिया गया था। और 42वें संशोधन में संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। तो सोचिए, जब देश का विपक्ष जेल में बंद था, तब इंदिरा सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। इसलिए आज भी कई लोग ये मानते हैं कि मूल प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ गलत थी और नए जोड़े गए शब्द को फिर से हटा देना चाहिए। लेकिन इस बहस को आगे बढ़ाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारा जो मूल संविधान है, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, उसकी प्रस्तावना में क्या लिखा था। ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं संविधान की मूल प्रति जो 26 नवंबर 1949 को थी, उसकी प्रस्तावना क्या थी, जिसमें लिखा गया था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये ओरिजिनल संविधान जो मूल प्रस्तावना है वो ये थी। तो ये तो आपने देखी 26 नवंबर 1949 को स्वीकार की गई संविधान की मूल प्रस्तावना।
जिस पर हमारे देश के महान संविधान निर्माताओं ने स्वयं अपने हाथ से हस्ताक्षर किए और प्रस्तावना को पूरे देश ने हृदय से अंगीकार किया। लेकिन अब आपको संविधान की वो प्रस्तावना भी देखना चाहिए जिसे इमरजेंसी के दौरान 1976 में एक संशोधन के जरिए बदल दिया गया। इस प्रस्तावना में सब कुछ वही है, लेकिन दो शब्द जोड़ दिए गए और ये दो शब्द हैं धर्मनिरपेक्षता और दूसरा समाजवाद। यानी हमारे संविधान के मूल प्रस्ताव की जो पहली लाइन थी उसे बदलकर हमने कर दिया, जो उसका नया रूप बन गया वो कर दिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, यानी ये दो शब्द जोड़ दिए और इस तरह से मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द की एंट्री हो गई। आइए अब दोनों संविधानों को हम एक साथ देखते हैं, जिससे संविधान की मूल प्रस्तावना और 1976 की प्रस्तावना का जो अंतर है वो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर देखिए, संविधान की मूल प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने अंगीकार किया था, उसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द नहीं है। लेकिन 1976 में इमरजेंसी के दौरान मूल प्रस्तावना बदल दी गई और इसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे दो शब्द ठूस दिए गए। उस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी, इसलिए ये संशोधन तभी सवालों के घेरे में आ गए थे। इसके बाद भी इसको लेकर तभी से विवाद चला आ रहा है। उस समय भी लोगों का ये कहना था कि ये शब्द इंदिरा गांधी की गरीबों के हितों वाली छवि को चमकाने के लिए और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और संविधान के कई जानकार भी यही कहते थे कि ये शब्द अनावश्यक हैं, क्योंकि भारत के संविधान में पहले ही समानता और धर्मनिरपेक्षता की जो भावना है, सेक्युलरिज्म की जो भावना है, वो पहले से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। तो पूरा सच में अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कैसे राजीव गांधी ने मुस्लिम वोट बैंक की खातिर कट्टरपंथियों के दबाव में संविधान की मर्यादा को किया था तार-तार। अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, NPS जरूरी है। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की आत्मा में रची बसी है। संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द भले 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया हो, लेकिन यह भावना तो भारतीय संविधान के जन्म के साथ ही उसकी आत्मा में रच और बस गई थी। लेकिन संविधान की इस आत्मा को सबसे ज्यादा चोट उस समय पहुंची जब 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक ऐतिहासिक गलती कर बैठे। दरअसल 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाहबानो के पति को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि मुस्लिम महिलाएं
भरण पोषण के अपने कानूनी अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 125 के तहत सभी महिलाएं अपने भरण पोषण के लिए दावा कर सकती हैं, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में आकर तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने 1986 में संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। राजीव गांधी सरकार मुस्लिम महिला अधिकार और तलाक संरक्षण विधेयक लेकर आई और इससे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो शून्य हो गया। राजीव गांधी का ये कदम एक महिला को संविधान से मिले मूल अधिकारों का हनन माना गया। कहीं ना कहीं इससे भारत की संविधान की जो आत्मा थी उसको चोट पहुंची। और इतना ही नहीं, कठपुतलियों के आगे राजीव गांधी के उस शर्मनाक सरेंडर ने धर्मनिरपेक्षता की पवित्रता को ही खत्म कर दिया। धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो विभाजन रेखा होती है उसने इस फैसले से उसे मिटा दिया गया। तो आज पूरा सच में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।